विशेष ध्यान रखने की बात है, जो पहली बार हम दवा पिला रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो दवा चेंज कर दें। मोस्टली शेड्यूल में प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून, बरसात से पहले और बरसात के बाद, ये तो साल का शेड्यूल है हमारा। अगर पहली बार आप जानवर खरीद के लाएं तो उन्हें पहली वैक्सीन के साथ ही हम कीड़े की दवा पिला देंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। क्या आपने तो बताई प्री मानसून और पोस्ट मानसून, जब तक आपके इन्फेक्शन आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो जब आप एनिमल्स अपनी फार्म में एंटर कराते हैं, सारी दवाओं का अच्छे तरीके से इंतजाम करके जाएंगे, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे पेट के कीड़े की दवा हो, चाहे बाहर की कोई दवा हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, सारे का आप विधिवत इंतजाम करके जाएंगे उन जानवरों के हिसाब से जितनी क्वांटिटी में आप जानवर खरीद रहे हैं। समझ लो। तो पेट के कीड़ों की दवा मैंने क्या बताई थी, फर्स्ट टाइम अगर आप जानवर खरीद रहे हैं तो आपको उसी दिन, पहले दिन जो वैक्सीन लगा रहे हैं आप, उस दिन ही पिला देंगे तो बहुत अच्छा है। साथ में दूसरी जो शेड्यूल में है साल के में, प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून। तीसरी बात, अगर दवा हमने पहली बार हमने एल्बेंडाजोल पिलाई है तो दूसरी बार में एल्बेंडाजोल नहीं, मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाएं हैं, उस साल्ट को बदल दीजिए। 8 बजे हमसे आज पूछो ना, एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, मोरंटिल साइट्रेट है, आइवरमेक्टिन है, इंजेक्शन भी है, बहुत सारी दवाएं हैं। जो आप पहली बार दवा पिला रहे हैं वो कम से कम उसका 2 साल बाद नंबर आना चाहिए। कारण क्या है कि बार बार जब हम एक ही दवा खा रहे हैं, आप रोज दूध पी के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। रोज लड्डू खा के रह सकते हैं? रोज शराब पी के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हम टेस्ट चेंज करते हैं, आज किसकी सब्जी खाई, आज दूसरे दिन क्या बनना है, ये शेड्यूल होता है हमारा। तो दवा का भी आपको शेड्यूल मेंटेन करना है, और बार बार एक ही चीज खाएंगे तो बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। क्यों? वो पैरासाइट जो है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। क्या करता है? जब भी देखूंगा तो वो अपने आप को बार बार हम थोड़ा थोड़ा जहर भी लेंगे ना, धीरे धीरे तो यूज में आ जाएगा, फिर वो जहर खाने से भी आप नहीं मरेंगे। ऐसे ही जानवरों में होता है कि हम जो दवा यूज कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पिलाने वाली, विशेष तौर पर पिलाने वाली, मैंने दवा बेकॉक्स, वो उसकी कॉक्सीडिया की 3 दवा बताई इसी वजह से कि बदल के एक बार आप फर्स्ट टाइम हमने अगर आप ये ना समझें यार 5 से 7 दिन कौन पिलाएगा। बेकॉक्सी ठीक है, बेकॉक्सी पिला देते हैं, लेकिन जब बार बार आप बेकॉक्स पिलाएंगे तो वो आपके बच्चे के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए हमें दवा को चेंज कर देना है अगले शेड्यूल में। दवा में कॉम्बिनेशन चेंज होता है क्या, जो दूसरा दवा होता है? अरे साल्टी अलग है, मैं नाम और क्यों बता रहा हूँ। जब नाम अलग अलग बता रहा हूँ, पीरियड बता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर अलग ही होगा। समझ रहे हैं? दुकान पे जाता है ना कोई आदमी दवा लेने, जो कॉम्बिनेशन का दवा दे देता है ना, ये इसके अंदर मिला हुआ है। अरे डॉक्टर ने लिखा है उसे देखिए आप, मिला के दे देते हैं, उस पर मत जाइए। वो नकली दवा को सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत मार्जिन होता है उसमें। जो हमने दवा बताई उस पर ध्यान दीजिए, और कंपनी पर, रेप्यूटेड कंपनी की दवा खरीदनी है, उसमें जो आपको रेप्यूटेड अच्छी कंपनी होगी। हाँ, करते क्या है कि वो फलानी दवा नहीं है साहब, ये ले जाओ जी बहुत अच्छी है, उसमें मार्जिन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा होता है, उसको आपको प्रेजेंट करते हैं, उसमें अच्छा पैसा बनना है, ठीक है ना। तो जो रेप्यूटेड कंपनी का जो साल्ट है वो चेंज करके उस पर ध्यान दीजिए। वो जो प्रेजेंट कर रहा है उसे नहीं लीजिए, उसे अगर आप लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जानवरों के लिए वो काम नहीं करेगी। पेट के कीड़ों की दवा में बता रहा था, पेट के कीड़ों में आपको दवा बता रहा था, मैंने 5-4 नाम बताए आपको, एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, ब्रांड नेम नहीं बता रहा मैं, एक्चुअली साल्ट नेम बता रहा हूँ। मोरल्टिल साइट्रेट, जाइक्लोज आती है, एक निलजान आती है मार्केट में, और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, वो दोनों पर काम करता है, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एक डोरामेक्टिन है, वो भी दोनों पर काम करता है, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। निश्चित तौर पर आपके फायदे होंगे अगर आप चेंज करके देंगे तो। डोरामेक्टिन, ठीक है ना। आप थोड़ा आगे आ जाएं, सबसे बुजुर्गों और आप पीछे खड़े हो, इन जवानों के थोड़े आगे आ जाओ तो अच्छा सुन लेंगे, आगे आ जाओ। तो निश्चित तौर पर आप ध्यान देने की बात है, जहां आपने लापरवाही बरती, केयरलेस किया तो आपका नुकसान हो सकता है, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल। आप तो यहाँ है ही नहीं। प्री मानसून और पोस्ट मानसून
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भ्रमित मतलब कोई परेशानी नहीं आ रही है आपको, या कोई पकड़ नहीं रहा है, हम ही कुछ नहीं कह रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं। थोड़ा सा यहीं बनी रहिए। आपको फोन डिस्टर्ब कर रहे हैं, घर वालों से थोड़ा कह दी बेटा 2 घंटे बाद बात कर लेना। बेटा हो तब तो बीवी है। बीवी है तो साथ लानी चाहिए थी। उन्हें पता वो अकेला महसूस कर रही है 4 दिन से, तो आप साथ लाते। आप उनके साथ वो कर रहे हैं। तो पोस्ट मानसून और प्री मानसून और पोस्ट मानसून। फर्स्ट क्या है कि जब आप दानों खरीद के ला रहे हैं तो पिलानी है, फिर उसके बाद प्री मानसून और पोस्ट मानसून। मैंने दवा सब तरह की आपको बता दी है, और रूटीन ट्रीटमेंट की मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा आपको। मेरे पास आएंगे तो बताऊंगा सवेरे। जो कष्ट करेगा उसे बताया जाएगा, अदरवाइज मस्ती मारो, नाश्ता करो। उस सब वही नाश्ता का समय होता है आपका, वही हमारा ट्रीटमेंट का होता है। इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले नाश्ता करें या बाद में नाश्ता करें। 8 बजे से। सर आपसे मिलना हो तो कहाँ, यहीं पे आना है? मेरे घर आओ, चाय पानी भी दूंगा। क्या बात है, आप विदेशी तो नहीं लग रहे मुझे, वो तो इसी देश के, तो हमारे भाई हो सकते हैं कोई। आइए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको कहीं भी मिलने पर। बहुत बढ़िया। हाँ जी। ये जो दवाई होती है, जो जब ओपन करते हैं यूज के बाद, उसको बाद में फिर रखकर यूज कर सकते हैं या? कर सकते हैं, नोट कर लो, कोई होगी, कर सकते हैं। केवल वैक्सीन में जो प्रिपेयर्ड वैक्सीन हमें यहाँ करनी होती है फार्म पर, उसे यूज नहीं कर सकते। जो हमने प्रिपेयर की है उस वैक्सीन को रीयूज नहीं कर सकते। बाकी कोई भी अगर जब तक उसकी एक्सपायरी है तो हमें रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट कर लें, जो वैक्सीन हमने प्रिपेयर की है वो उसी दिन 2-4 घंटे में यूज करनी है, अदरवाइज जो डोज बचती है फेंक दो। ऐसा नहीं है कि उठा के आपने वापस फ्रिज में रख दी तो अगली बार देखेंगे वो पानी होगा, कुछ नहीं करेगा आपका। नहीं बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताया ना, क्लिनिक को आओगे चौधरी साहब तो बताई जाएगी, दरवाजा ऐसे वो कुछ यूरोपीय बीमारी है, ऐसी है, कष्ट करोगे तो मिलेगा नहीं, अदरवाइज मस्ती मारो शाम वाली। क्वेरी का मैंने कहा आप नोट कर लो, मैं बताऊंगा सब। नोट कर लिया ना तो पीछे पूछना जब। हाँ, शाम को ढंग से बताई जाएगी। आपको कैसे पता, आप नहीं यहाँ का लोकल हो फिलहाल, ये पीछे की बात है। मैं कहाँ था, अगर आप बुलाओगे तो मैं ज्यादा बताऊंगा। ये भी नोट कर लो, ये नोट करने योग्य बात नहीं है। आप निश्चित तौर पर, ये व्यक्तिगत बात है। इसमें लिखा है डॉक्टर विजय किशोर, सबसे नीचे वाला। ऊपर वालों के दर्शन नहीं होंगे आपको कभी भी, इतनी बार ट्रेनिंग करने आना, कभी दर्शन नहीं होंगे। मोबाइल नंबर बता दीजिए। अरे लास्ट में दूंगा, तुम बीच में उंगली मत करो। मैंने बता दिया, विधिवत नंबर दूंगा, कार्ड है मेरे पास, कार्ड भी दे दूंगा। थोड़ा सा सुन लो, तसल्ली कर लो। मुझे लग रहा नाश्ता करके नहीं आए। हाँ, तसल्ली रखो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको। नहीं सर, बताइए सर। हम उब गए हैं, नहीं बताइए सर। जब कहीं आप हम उब गए मैं बंद कर दूंगा। नहीं सर, आप परेशान ना हो, आप तो बोलते रहिए। आपको परेशान करने के लिए आया हूँ मैं। सर मजा आ रहा है, बहुत अच्छी जानकारी। ज्यादा मजा मत लेना, टाइम गलत है, सुबह का टाइम। तो पेट के कीड़ों की दवा बता रहा था माय डियर। पेट के कीड़ों की दवा मैंने सब बता दिया है, कब पिलानी है, डोज रेट सब लिखा रहता है, बदल के पिलानी है, किस टाइम पिलानी है, इसमें कोई कसर है, नोट कर लें। अब छोटी मोटी बातों में आती हैं कि बकरियों का परीक्षण कैसे करेंगे, वो बीमार है, बकरियों का बीमार है। अब ये जो प्रिवेंटिव शेड्यूल्स थे अब तक जितनी भी मैं बता रहा था, अब रूटीन की बात आप जो आएगा ना, बकरी को पकड़ लाओ, आगे आपका नंबर। नहीं कान पैर नहीं, कान पकड़ ला, पकड़ो यार, तुम जवान हो, खड़े हो, देख रहे हो। बीमार बकरियों का हम परीक्षण कैसे करेंगे, ये आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, आपकी होशियारी पर डिपेंड करता है। आपको अगर फार्म वास्तव में चलानी है तो सुबह के 3 घंटे आपको स्पेंड करने हैं। 3 घंटे निश्चित तौर पे आपका कोई काम खराब नहीं होगा, लेकिन बकरियां चलने लगेंगी, बकरियां पलने लगेंगी। सुबह 3 घंटा और शाम को 1 घंटा। सुबह हम क्या करेंगे, फार्म पर आए,
सेट टू सेट हम चेक करेंगे। चेक करने का एक मैं आपको माध्यम बता रहा हूँ, मीडिया बता रहा हूँ कि आप अपने लेबर से कहेंगे जो कंसंट्रेट आता है दाना सवेरे 200 से 300 ग्राम जितनी आपकी बस की खिलाने की सवेरे अपने आंखों के सामने हर एक बाड़े में डलवाएंगे, ठीक है ना। बकरियों के लिए दाना बहुत सर्वोत्तम भोजन है। ऐसे में बकरी उस दाने को भी नहीं खा पा रही है, कॉर्नर में जाकर खड़ी है चुपचाप, तो उसे हम आइसोलेट कर लेंगे। हमारा जैसे हॉस्पिटल बना हुआ है, सारे बाड़ों में दाना डलवा के हम ये परीक्षा देखेंगे कोई बीमार है तो उसे हम आइसोलेट कर लेंगे, बीमार के बाड़े में ले आएंगे। फिर हम देखेंगे सर्वप्रथम क्या देखेंगे, कहीं दस्त तो नहीं है, तो दस्त तो दिखाई पड़ता है, दस्त भी नहीं है तो फिर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि एक थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर की लगाने की भी एक टेक्निक होती है। नॉर्मल टेम्परेचर नोट कर लें, मैक्सिमम 1 से 2 तक अगर है 99 टू 102 तक, इससे कोई बुखार नहीं है। उससे ऊपर जब इंक्रीज होता है तो निश्चित तौर पर फीवर है। चेक कैसे करेंगे हम, ये हमने थर्मामीटर लिया, इसका नॉर्मल टेम्परेचर पे एक एरो बना होता है, आदमियों के उसी पे 98.4 अपना जैसे होता है तो उस पर एक एरो बना हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर का। उससे आगे इसका मैंने एरो मान के चले आप 102 डिग्री पर, ठीक है ना। हम नीचे उतारेंगे, अगर उससे ऊपर है तो झटका मारेंगे या पानी में धो के, ठंडे पानी में धो के भी हम नीचे उतार सकते हैं, तो जल्दी पारा नीचे उतर जाता है, वाला है, ठीक है ना। अब इधर कर लो बेटा, इसका मुंह इधर कर लो, काफी रख लो, काफी तो अलग रखो, कहाँ भी रख दो। तो ये 1/3 थर्मामीटर हम इसके रेक्टम में, रेक्टम जानते हैं, हाँ सर, जहाँ से गोबर करता है, जी सर, ये सब की जगह पर नहीं लगाना है। बकरी खड़ी भी नहीं हो पाएगी और डट भी नहीं पाएगी, गलती से अगर लगा देते तो वो खड़ी नहीं ले पाएगी। तो रेक्टम में हम 1/3 इसको एंटर करेंगे। यहाँ जाते हो बेटा, पूंछों को पकड़ लो, बहुत देर से आराम से खड़े हो, पूंछ पकड़ो, बकरी पालनी है तो। देखिए ये रेक्टम में देख रहा हूँ, ये रेक्टम है और मैंने इसमें 1/3 डाल दिया है, ठीक है ना। अगर ऐसे ही रहेगा थर्मामीटर तो इसके गोबर का टेम्परेचर आएगा, बॉडी का टेम्परेचर नहीं आएगा, है। तो करेंगे क्या, थोड़ा इधर घुमाना बकरी को, बोथ साइड इधर ही करो, थोड़ा दिखाएगा। तो करेंगे क्या हम कि इसे 45 डिग्री पर या तो लेफ्ट साइड में जो झुका देंगे तो पारे का हिस्सा बॉडी से टच हो जाएगा, या राइट साइड में कर देंगे 45 डिग्री पर तो वो पारे का हिस्सा बॉडी से टच हो जाएगा। इसे हम 1 से 2 मिनट इसे एंटर करेंगे और प्रॉपर टेम्परेचर इसमें आ जाएगा, है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं अगर फीवर है, फीवर का हम ट्रीटमेंट करेंगे और वो 3 दिन, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आपको करना है निश्चित तौर पर नोट कर लीजिए, मिनिमम 3 डेज देना है, चाहे वो सेकंड डे ठीक हो जाए। क्या करना है, अगर हमें क्यूरेटिव कोई भी ट्रीटमेंट दें तो मिनिमम 3 डेज रिपीट करना है, चाहे वो सेकंड डे ठीक हो जाए, खाने लगे खूब, लेकिन आपको ट्रीटमेंट बराबर 3 दिन वही डोज जो उसको दी है, पहले दिन दी है, दूसरे दिन दी है, तीसरे दिन भी उतनी डोज दी जाएगी। और 3 दिन में वो परफेक्ट है तो हम उसे बीमार के बाड़े से अलग कर देंगे। अदरवाइज 2 दिन ट्रीटमेंट और बढ़ाएंगे या ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं, वो दवा का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कितने दिन देंगे हम, 3 दिन कंटिन्यू देना, चाहे सेकंड डे ठीक हो जाए। तो हमने देखा कि थर्मामीटर इसके लगाया हमने और 1 से 2 मिनट हुआ, फिर हमने इसको बैक साइड सफेद है वो पीछे रहेगी, इसे 1 से 1.4 डिग्री वो है बुखार है, तो इसका समझ लीजिए कि इसे फीवर तो नहीं है। रखना है सर, 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट नोट, 1 से 2 मिनट। तो ये व्हाइट पेंटेड एरिया है, इसको बैक साइड रखेंगे तो ही हमें आपको ये दिख पाएगा। कहाँ है बच्चों की सवाल, ये कहाँ दिख रहा है आपको बताइए, चश्मा ही नहीं देख के आए, देखिए ये चमक रहा है, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये देख लेंगे किस नंबर पर है, दिख रहा है, तो हम देख लेंगे कितने डिग्री पर है, हमें दिखा है, नहीं दिखा, दिख रहा है, चमक रहा है, दिख गया, यहाँ से यहाँ तक ये पारा है, उसके बाद खाली है। इन्हें बताना है, तुम्हारा टाइम वहाँ लेंगे क्लास हो तुम्हें, तो इसे बुखार नहीं है तो कोई और भी बीमारी हो सकती है। फिर हमने नाक मुंह की तरफ जाना, खोलो इसका मुंह, मुंह में कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ फंसा हुआ हो, या नाक मुंह से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, हैं? बहुत सारी, अगर कोई टिम्पेनी अफरा तो नहीं है,
पेट तो नहीं फूला हुआ है, ये विधिवत हम परीक्षण करेंगे तो उसके बाद ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमने डायग्नोसिस सही ढंग से नहीं किया है तो ट्रीटमेंट भी गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट गलत हो सकता है। प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं किया है तो ट्रीटमेंट गलत हो सकता है, और जानवर को कभी कभी क्या गलत ट्रीटमेंट से नुकसान भी हो सकता है और जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। डायग्नोसिस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहले हम फिजिकली बाहर से देखेंगे कि दस्त वगैरह तो नहीं है, फिर हम टेम्परेचर देखेंगे। मैंने आपको बताया किस टेक्निक से हम देखना है, सीधे सीधे नहीं लगाना है, लेफ्ट या राइट 45 डिग्री से झुका देंगे। और फिर हम जब वहाँ भी कुछ नहीं आ रहा है तो फिर आगे मुंह की साइड से देखेंगे, ये आंखें देखेंगे। अगर रेडनेस ज़्यादा है या बिल्कुल वाइट है, ब्लड की कोई कमी है, एनीमिया तो नहीं है, नाक मुंह से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, तो हम डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाएगा तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि आप अच्छा खाना पीना खिला रहे हैं, अच्छा खाना पीना खिला रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, जानवरों में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, बॉडी पे शाइनिंग नहीं है। अरे वो विजय जा, गोपाल को भेजना 1 मिनट, गोपाल आना बेटा। तो करते क्या है, हम सब कुछ हम बढ़िया चल रहा है हमारा, फिर भी जानवरों में हमारी प्रोग्रेस बहुत कम है, तो हम इसके टेस्ट करा सकते हैं। इंस्टीट्यूट टेस्ट है या ब्लड टेस्ट है, दो ही साधन है इसके टेस्ट करने के। तो उससे जो बीमारी आए, मान लो अगर इंस्टीट्यूट टेस्ट कराएं तो उसमें हो सकता है कि पैरासाइटिक लोड आया तो हम तीसरी बार भी दवा पिला सकते हैं। अगर पैरासाइटिक लोड हैवी आया है, बेटा इन्हें महंगी इधर घुमाओ, इन्हें महंगी निकाल के दिखाओ ना। तो मैंगनी वहीं से निकलेंगी जहाँ मैंने थर्मामीटर निकाला था, ठीक है ना, लगाया था। तो ये टेस्ट हम 10% के कम से कम, अगर आपके पास 500 एनिमल है तो 50 टेस्ट कराने, आपको 50 जानवरों को एट रैंडम सैंपल लेने दिखा दीजिए ना। देखिए ये, और एक पॉलीथीन बैग आते हैं छोटे छोटे, उसमें इसका पर्टिकुलर नंबर लिख के उसमें रख के हम किसी भी लेबोरेटरी में या हमारे यहाँ भी आ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उसकी जो रिपोर्ट मिले उसके आधार पर आप ट्रीटमेंट दे दीजिए। दूसरा है उसमें मिट्टी आ जाती है ना, और जो नीचे पड़े हैं वो और आ जाएंगे उसमें। जो इन्फेक्शन वहाँ पड़ा है आपके बॉडी में वो भी तो उससे आ सकता है, इसलिए ऐसे ही सैंपल निकालने हैं। एट रैंडम 10% के निकालना है। आप दिखा लें, अगर 100 बकरियां आपकी हैं तो 10 के सैंपल चेक कराना ही है। अगर तीसरी बार भी मान लो हम अच्छा खाना पीना, हमारा फीडिंग सिस्टम बेटर चल रहा है, हमारे जानवरों में फिर भी अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है। दवा दे दे थोड़ा सा। कितने बड़ा है? अच्छा नया कर रहा है, आज इंजेक्शन दे दे एंटीबायोटिक समय को बंद कर दे बेटा गोपाल। तो हम क्या करते हैं कि फिर ब्लड भी ले सकते हैं। ब्लड 2 जगह से लिया जाएगा, इसकी गर्दन से मैं लगा के बताऊंगा आपको। तो ये सब चढ़ जाओ इसका कान पकड़ के बकरी का ऊपर। सर ये मैंगनी कितने टाइम निकालने के बाद लैब में बेच सकते हैं? टाइम पीरियड ऐसा कुछ है? कम से कम 2 साल तो होने चाहिए। नजदीक है, लंबा है। जब मन में आ जाए तुम्हारे में नजदीक नहीं इच्छा है तो करे तो चेक करा लेना। लैब नजदीक नहीं है तो हर जगह तो लैब नहीं है। देखिए वो आइस बॉक्स में रख के ले जाइए, वो सूखने नहीं चाहिए। और थोड़ा ये आगे ले आइए ना बकरी को, यहाँ सामने सूखने नहीं चाहिए। हाँ यहाँ आएगी अभी, रुक जाओ। सूखना नहीं चाहिए, निश्चित तौर पर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर सूख गए हैं तो जो इन्फेक्शन था वो भी सूख जाएगा, मर जाता है तो फिर आपके उसमें नहीं आएगा लेबोरेटरी में, जो माइक्रोस्कोप पे सीन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। हमारे कैसे होते हैं, सैंपल हमारा लेता है तो ब्लड को निकलवा के अपने घर ले आते हैं। सर अपनी लेबोरेटरी बहुत रहती है। नहीं रहती है ना, तो हमें पहले लेबोरेटरी देखना है कहाँ पर हमारा ये सैंपल चेक हो सकता है। उसके बाद जो भी सैंपल करना है आपको, जो भी चाहे ब्लड सैंपल हो चाहे फीकल सैंपल हो, वो आइस बॉक्स में ही ले जाना है, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो ताज़ा ही रहेंगे और हम टेस्ट करा के ला सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना हमें ये है कि ब्लड सैंपल अगर लेना होगा तो ये एक विशेष ख्याल रखिए आप कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में आपको कोई इंजेक्शन भी देना हो तो वो यही जगह पर दिया जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ।
खड़े हो जाओ इस पे ऐसे, और इसको इस तरह से पकड़िए। ऐसे देखिए, इसके दो केवल उसको जहाँ से हम ब्लड सैंपल लेते हैं या इंजेक्शन देते हैं वेन में, तो नहीं आप रुक जाए, 2 बार घूम जाएगा तो केवल 2 ही वेन होती हैं, इसे जुगुलर वेन कहते हैं, और वो केवल गर्दन पे होती है। बाकी कहीं भी कोई भी जगह इसके आई की इंजेक्शन हम नहीं दे सकते, ना सैंपल ले सकते ब्लड का। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, सीधे करके और यूँ करो, है ना, ज़्यादा मत करो। तो मैं यहाँ एक अंगूठा रखूँगा अपना, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ मैंने अंगूठा रख लिया है, दिखा दूंगा, इधर भी परेशान ना हो। मैंने अंगूठा रखा है यहाँ, और देखिए यहाँ ऊपर भी यहाँ तक हिला है, आप देख रहे हैं। यहाँ ये पाइप सा उछल गया है, ये उछल गया है, और मैं धीरे से इसमें निडल डालूंगा। रोकिए, मुझे एहसास हो रहा है ये बीमारी चल रही है ना, तो मैं यहाँ धीरे से निडल डालूंगा और देखूंगा कि यहाँ ब्लड आने लगा है। ज़्यादा नहीं लूँगा, आ गया ना। और विशेष एक और ख्याल रखने की बात है कि इसे एक बार में ही पिक करना है, यूँ नहीं करना है। हाथ लाओ, यूँ नहीं करना बार बार। देखो दर्द हुआ है, इससे भी दर्द होता है, सही बात है ना। ये क्या होता है, तो एक बार में ही पिक करना है। कैसा लगा, कितना फील हुआ है, कितना दर्द फील हुआ है, इसके भी ऐसे ही होता है। इसलिए एहसास कराया है तुम्हें कि एक बार में पिक करें, बार बार यूँ ना करें। इधर नहीं दिखा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर कर लो थोड़ा सा। चौधरी साहब आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, बस अब इधर कर लेना है, इधर मुँह कर लेना, पहले उधर किया था, इधर नहीं दिखा कर जाओ ऐसे। अब इधर कर लो, ऐसे ही पकड़ा था। सीधी रखो, सीधे रखो, यूं यूं पकड़ो। तुम भी कुछ करो यार, उन्हें क्या पता है उन्होंने कौन सी बकरी पकड़ी है। थोड़ा सा घुमा लो, सीधे करो, गर्दन को सीधे ही रखो यार। हाँ, अब ध्यान रखना, कोई गलती हुई तो बिल्कुल सर। ये देख रहे हैं ऊपर तक हिल रहा है जी सर, सबको दिख रहा है जी बिल्कुल। दोनों साइड होता है, पहले मैंने इस साइड बता दिया था, इस साइड तो बताया ही था। जो ज्यादा उत्सुक है वो अंदर आ जाओ, फिर मैं टेस्ट करके बताऊंगा आपको। देखिए मैंने इसके फिर निडल डाली और ये ब्लड आ गया है, ठीक है ठीक है ना। एक ही बार में हो रहा है, तो आप भी ऐसे ट्राई करें। तो नीडल से नीचे से ऊपर डालनी है। हाँ, नीचे से ऊपर। चौधरी साहब दिख रहे हैं, चौधरी साहब मेहनत कर रहे हैं। जो ज्यादा बकबक कर रहे हैं वो अंदर आ जाओ, वो जो जानना चाह रहे हैं, ज्यादा जानना चाह रहे हैं वो अंदर आ जाओ। चौधरी साहब बाहर खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई इंजेक्शन देना हो तब भी दे सकते हैं। सिंगल यूज, स्टेलाइज नहीं, ये स्टेलाइज नहीं होती। हाँ, सिंगल यूज। अगर कोई सैंपलिंग कर रहे हैं तो दूसरी बकरी पर दूसरी नीडल ली जाएगी। इसमें लापरवाही, कोई घातक अगर इसके वायरस है, कई खतरनाक बीमारी ऐसी